आज से हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान का दूसरा टॉपिक, दर्शन निरूपण। इसमें सबसे पहले दर्शन का परिचय दिया है, एक बार पढ़ लेना और छोड़ देना, मैं भी पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत इसमें समझना है और उसके बाद डायरेक्ट एक एक दर्शन चालू करेंगे। देखिए, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसकी यही बुद्धि उसे अनेक प्रश्नों का हल करने में मदद करती है। अभी प्रश्नों का हल दो तरीके से होता है। कौन सा? औत्सुक्यवश और आवश्यकतावश। औत्सुक्यवश मतलब क्यूरियोसिटी, और आवश्यकतावश मतलब ज़रूरत है इसलिए उसका मतलब हल निकाला गया। अब जो भारतीय दर्शन है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उनका आवश्यकतावश उनकी खोज हुई है, और आवश्यकता क्या है कि दुखों का निराकरण करने के लिए। और बाकी जो पाश्चात्य दर्शनों का उद्भव हुआ है तो वो बस औत्सुक्यवश हुआ है, मतलब क्यूरियोसिटी के चलते उनका उद्भव हुआ है। अब ये जो दर्शन शास्त्र है, इनके द्वारा कई प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास किया है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है? देखिए, सृष्टि का स्वरूप क्या है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ये हमें एनसीईआरटी में भी दिया था, पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, तो नीट के वक्त आपने पढ़ा भी होगा। फिर ईश्वर है या नहीं है, पदार्थ क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, ऐसे सारे प्रश्न। अभी यहाँ पर दिया है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी, इस शब्द को समझ लीजिए। फिलोसॉफी मतलब दो शब्द से बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का अर्थ है, आपने सुना होगा, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, लिपिडोफिलिक मतलब फैट सोल्यूबल या फिर फैट लविंग। तो ये जो फिलो शब्द का अर्थ है लव यानी प्रेम। फिर सोफिया मतलब ज्ञान। तो ये जो फिलोसॉफी शब्द है, इसका अर्थ है कि ज्ञान के लिए प्रेम। अब इसी शब्द को भारत में दर्शन कहा जाता है, और जितने भी भारतीय दर्शन है उनका चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, कुछ को छोड़ के। और जो भारतीय दर्शन है उनको 4 प्रकार के कालों में विभाजित किया है। वैदिक काल है, महाकाव्य काल है, सूत्र काल है और वर्तमान काल। समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर वैदिक काल में सिर्फ वेद और उपनिषदों का निर्माण हुआ। और ये क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि भारतीय दर्शनों पर इनका भी प्रभाव दिखता है। अब वेद तो आपको 4 है, पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे चलते हैं। वेद ज्ञान का सागर है, दर्शन से ही ज्ञान को जाना जा सकता है। और उपनिषदों का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठ के उनके उपदेशों को सुनना। अभी ये सारे क्या करते हैं? अविद्या का नाश करते हैं, और कर्मबंध के दुख इनका क्षय होता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए। अब आता है महाकाव्य काल। इनमें रामायण और महाभारत जैसे दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। फिर आता है सूत्रकाल, जिसमें हमें जो जो दर्शन पढ़ने हैं उन सब की खोज की गई। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय, योग, मीमांसा और वेदांत, इन सब का उद्भव हुआ। इसी को हम भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। और अब बात करेंगे वर्तमान काल की, तो राजा राम मोहन रॉय के काल से ये प्रारंभ होता है। फिर इस काल में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे मुख्य दार्शनिक हुए। अब हम आते हैं दर्शन पर। दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दर्शन शब्द दृशिर प्रेक्षणे, ये धातु है एक। जैसे हमारे हिंदी में खेलना, कूदना या फिर दौड़ लगाना, ऐसे धातु होते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत में दृशिर प्रेक्षणे करके धातु है, जिसको लुट प्रत्यय लगाया गया। उसके बाद दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई। अब इसका शब्दशः अर्थ देखा जाए तो जिसके द्वारा देखा जाए, ये अर्थ होता है। आते हैं दर्शन के लक्षणों पर। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। जो शास्त्र यथार्थ तत्वों को समझने का दृष्टिकोण प्राप्त कराता है उसे दर्शन कहते हैं, सिंपल एज दैट। या फिर इसमें से एक याद करना आप, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, जो सच्चाई का ज्ञान करे या फिर क्या असत है क्या सत है, इन पदार्थों का ज्ञान करे, उसे दर्शन कहते हैं। यहाँ पर आइए, दर्शन की संख्या कितनी है देखते हैं। कुल 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन आया है। चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव मतलब शाक्त, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञा, फिर नाकुलिश, पाशुपत्य, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, पाणिनि, ये 16 कुल दर्शन है। अब देखिए, इनका क्रम लगाना था, लेकिन उत्पत्ति का क्रम निश्चित करना कठिन है क्योंकि उतना ज्ञान अवेलेबल नहीं था जब हमें क्रम लगाना था। और ये तो सबको पता है कि भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत वेद है, इसलिए वेदों के आधारों पर दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जहाँ पर वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन हुआ, और जहाँ पर वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन हुआ। अभी आगे देखिए, आस्तिक दर्शन मतलब क्या है? वेदों को मानने वाले, वेदों के प्रमाणों को मानने वाले, परलोक मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, कर्मफल को मानने वाले, आत्मा को मानने वाले, या फिर आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाले, मतलब आत्मा जैसा भी कुछ है, इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इनकी संख्या 6 होती है। अभी कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को आस्तिक दर्शन मानते हैं क्योंकि ये परलोक को मानते हैं, लेकिन अवैदिक कहते हैं क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं।
अब यहाँ आइए कौन से वो 6 आस्तिक दर्शन है वो भी देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा में 2 पार्ट आते हैं, पूर्व और उत्तर। और उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन कहते हैं, जो व्यास मुनि ने दिया था। अभी इसमें आपको एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि पूछेंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल मुनि है। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि है। रामदेव बाबा से याद कर लेना। वैशेषिक दर्शन के कनाद मुनि है। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि। इसको हल्के में मत लीजिए, ये सारा एमसीक्यू का पार्ट है। फिर इसके पर्याय पर भी ध्यान देना। इसको निरीश्वर दर्शन कहते हैं, इसको सेश्वर दर्शन कहते हैं, मतलब स ईश्वर, जिसमें ईश्वर को मान्यता है, इसमें ईश्वर को नहीं है। फिर यहाँ पर पतंजल दर्शन कहते हैं। योग दर्शन से ही, योग से ही पता चलता है कि पतंजलि, रामदेव बाबा पतंजलि, तो पातंजल दर्शन। अभी वैशेषिक दर्शन में अवलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। न्याय दर्शन को अन्वीक्षिकी विद्या या फिर तर्क विद्या भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा को मीमांसा या फिर द्वादश लक्षणी, और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहा जाता है। प्रमाण अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द मतलब अप्तोपदेशा, इसको याद कर लेना, कहीं तो लिख देना, नहीं तो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सांख्य दर्शन में 3 बताए पहले। फिर यहाँ पर योग दर्शन आता है, इसमें भी 3 बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वैशेषिक दर्शन में 2 बताए, प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय दर्शन में 4 बताए हैं, चारों के 4 लिख दो इधर, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। पूर्व मीमांसा में 5 बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। उत्तर मीमांसा में 6 बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। बात करते हैं प्रमुख सिद्धांत की। सत्कार्यवाद या फिर परमवाद, ये बताया है सांख्य दर्शन ने। अब यहाँ पर योग दर्शन का आएंगे तो अष्टांग योग लिख दीजिए। यही प्रमुख सिद्धांत है इनका, ये अष्टांग योग। और आगे चलते वैशेषिक सिद्धांत में असत्कार्यवाद या पिलुपाकवाद। न्याय दर्शन में असत्कार्यवाद, पीठरपाकवाद। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में। यहाँ पे भी असत्कार्यवाद है, यहाँ पर भी असत्कार्यवाद है, बस यहाँ पर पीलुपाक है, यहाँ पर पीठरपाक है। पूर्व मीमांसा में कर्म विपाकवाद, उत्तर मीमांसा में विवर्तवाद। तो ये हुए हमारे आस्तिक दर्शन। कल से हम एक एक आस्तिक दर्शन डिटेल में जानेंगे। जैसे कि कल का है हमारा ये पूरा सांख्य दर्शन, पूरा कंप्लीट करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।